श्री वात्स्यायन कामसूत्र 9 साधारण नामक प्रथम अधिकरण प्रथम अध्याय धर्मार्थकामेभ्यो नमः। 9 मंगलाचरण धर्म अर्थ और काम को नमस्कार है। 1 शास्त्रे 2 क्योंकि इस शास्त्र में मूलतः धर्म अर्थ और काम का ही उपदेश किया गया है, अतएव उन्हें ही नमस्कार किया गया। 2 तत्स्मयावबोधकेभ्यश्चाचार्येभ्यः 3 और जिन आचार्यों ने धर्म अर्थ और काम शास्त्र के तत्व को समझाने के लिए तद्विषयक ग्रंथ लिखे हैं, उन्हें भी नमस्कार है। 3 4 इति त्रिवर्ग से संबद्ध ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्यों को नमस्कार करने का कारण ये है कि उनके ग्रंथों से संग्रह कर इस एस्टरिस्क कामसूत्र की रचना कर रहे हैं, अतएव उपजीव्य ग्रंथों के रचयिताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन भी आवश्यक है। 4 प्रजापतिर्हि प्रजा सृष्टा तासा स्थिति निबंधन त्रिवर्गस्य साधनमध्यायाना प्रोवाच। 5 कामशास्त्र की प्राचीनता प्रजापति ने प्रजाओं को सृष्टि कर त्रिवर्ग के साधनभूत शास्त्र का, जो उनकी स्थिति का कारण या व्यवस्थित जीवन का संविधान है, 1,00,000 अध्यायों में प्रवचन किया था। 5 तस्यैकदेशिकम मनो स्वयंभुवो धर्माधिकारिकम चकार। 6 प्रजापति ब्रह्महारा रचित उस शास्त्र के धर्मशास्त्र विषयक अंश को स्वयंभू के पुत्र मनु ने कर लिया। 7 बृहस्पति ने अर्थशास्त्र विषयक अंश को किया। 7 महादेवानुचरश्च नंदी सहस्रेणाध्यायाना कामसूत्रम प्रोवाच। 8 कामशास्त्र की परंपरा महादेव के अनुचर नंदी ने प्रजापति ब्रह्मा के उस शास्त्र से 1 सहस्र अध्याय वाले कामसूत्र को कर कहा, 1 सहस्र अध्यायों में उसका स्वतंत्र एवं विशद विवेचन किया। 8 तदेव तु पंचभिर्ध्यायस्तरोदाल के श्वेकेतु सद्धिक्षेप। 9 महर्षि उद्यालक के पुत्र श्वेतकेतु ने नंदिकेश्वर के उस कामसूत्र को 500 अध्यायों में संक्षिप्त करके निरूपित किया। 9 तदेव तु पुनरर्थ्यर्धनाध्यायाशतेन साधारण सांप्रयोगिक कन्या संप्रयुक्तिक भार्याधिकारिक पारदारिक वेशिकोपनिषदिके सप्तभिरधिकरणे बाभ्रव्यः पांचालः संधिक्षेप। 90 इसके पांचाल देश के निवासी बभ्रू के पुत्र वाभ्रव्य ने श्वेतकेतु के 500 अध्याय वाले कामसूत्र को साधारण सांप्रयोगिक कन्या संप्रयुक्तक भार्याधिकारिक पारदारिक वैशिक और औपनिषदिक इन 7 अधिकरणों में विभक्त कर 150 अध्यायों में संक्षिप्त किया। 10 तस्य षष्ठ वैशिकमधिकरण पाटलिपुत्रिकाना गणिकाना दत्तकः चकार। 99 पटना को वेश्याओं के अनुरोध पर आचार्यम दत्तक ने बाभ्रव्य द्वारा संक्षिप्त किए गए कामशास्त्र के षष्ठ भाग वैशिक अधिकरण को किया, उसका स्वतंत्र विवेचन किया। 11 चारायण साधारण अधिकरण प्रोवाच। सुवर्णाभः घोटकमुखः गोनर्दियो गोनिकापुत्रः कुचुमार औपनिषदिकमिति। 12 जिस प्रकार बाभ्रव्य के संक्षिप्त कामशास्त्र से आचार्य दत्तक ने वैशिक अधिकरण का स्वतंत्र विवेचन किया, उसी प्रकार विशेष प्रयोजनवश चारायण ने साधारण अधिकरण, सुवर्णाभ ने सांप्रयोगिक अधिकरण, घोटकमुख ने कन्या संप्रयुक्तक अधिकरण, गोनर देश के निवासी गोनरदाय ने भार्याधिकारिक अधिकरण, गोनिकापुत्र ने पारदारिक अधिकरण और कुचुमार ने औपनिषदिक अधिकरण का स्वतंत्र विवेचन किया। 12 एवं बहुभिराचार्यस्तच्छास्त्रम खंडश। 93 कामशास्त्र अनाने का प्रयोजन इस प्रकार बाभ्रव्यचित वह शास्त्र विभिन्न आचार्यों द्वारा विभिन्न खंडों में लिखे जाने के कारण सा गया। 13 दत्तकाद्भिः प्रणीतानां महदिति च बाभ्रवीयस्य संक्षिप्य सर्वमर्थमल्पेन ग्रंथेन कामसूत्रमिदम्। 14 क्योंकि दत्तक आदि आचार्यों ने अधिकरणों को लेकर अपने ग्रंथों को रचना की थी, फलतः वे समस्त शास्त्र के अंशमात्र थे और आचार्य बाभ्रव्य का शास्त्र सातगोपाक किंतु विशाल होने के कारण दुरध्येय, जिसका कठिनता से अध्ययन किया जा सके था, अतएव बाभ्रव्य के उस विशाल शास्त्र को संक्षिप्त कर एक संक्षिप्त एवं पूर्ण इस कामसूत्र को रचना को गई है। 14 तस्यायम प्रकरणाधिकरण समुदेशः। 95 इस कामसूत्र के प्रकरण अधिकरण और समुदेश को सूची इस प्रकार है। 15 शास्त्र संग्रह त्रिवर्ग प्रतिप्ते विद्यासमुदेशः नायक सहाय दूतीकर्म विमर्श इति साधारण अध्यायः 5 प्रकरणानि 5। 16 कामसूत्र की विषय वस्तु साधारण नामक प्रथम अधिकरण है, इसमें 5 अध्याय और 5 ही प्रकरण है। 1 शास्त्र संग्रह, 2 त्रिवर्ग प्रतिप्ति, 3 विद्यासमुद्देश, 4 नागरिकवृत्त और 5 नायक सहाय दूतोपविंशम। 16 प्रमाण कालाभावेभ्यो प्रीति विशेषा आलिंगन विचारा चुंबन विकल्पा नखर्दन जातया दशनच्छेद्य विद्या
वेश्या उपचारा संवेशन प्रकारा चित्रतानि प्रहननयोगा तद्युक्ताश्च सीत्कृतोपक्रमा पुरुषोपसृप्तानि ऋत्विशेषा प्रणयकलह इति सांप्रयोगिकम्। अध्याय 10 प्रकरणानि सप्तदश 97। सांप्रयोगिक नामक द्वितीय अधिकरण है। इसमें 10 अध्याय और 17 प्रकरण है। 1 प्रमाण काल और भावों के अनुरूप रमन संभोग को व्यवस्था। 2 प्रीतिविशेष या प्रीतिवर्णन। 3 आलिंगन विचार। 4 चुंबन प्रकार। 5 नखक्षत प्रकार। 6 दंशत प्रकार। 7 विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित बाह्योपचार संबंधी परंपरा। 8 संभोग विधियां। 9 विचित्ररत। 10 प्रहनन प्रकार। 11 सीतकार। 12 पुरुषायत या विपरीत रति। 13 पुरुषोपसृप्त या पुरुष का निकट आना संभोग से पूर्वम को छेड़छाड़। 14 औपरिष्टिक मुखमिथुन। 15 संभोग के समारंभ और समापन के कर्तव्य। 16 ऋत्विशेष और 17 प्रणयक्ल संबंध निर्णय। बालाया उपक्रमा। 1 पुरुषाभियोग अभियोगतश्च कन्याया प्रत्यक्ते विवाहयोग इति कन्या संप्रयुक्तकम्। अध्याय 5 प्रकरणानि 9 98। कन्या संप्रयुक्तक नामक तृतीय अधिकरण है। इसमें 5 अध्याय और 9 प्रकरण हैं। 1 कन्यावरण। 2 विवाह संबंध का निर्णय। 3 कन्या विस्तंभन कन्या में विश्वास जगाना। 4 कन्या में प्रेमोत्पत्ति। 5 इंगित और आकार विषयक सूचना। 6 ईप्सित कन्या से विवाह करने का प्रयत्न। 7 कन्या द्वारा मनोवांछित को आकर्षित करना। ओपनिंग पैरेंथेसिस। 8 अपने प्रेमी को अभियोगों द्वार प्राप्ति और 9 विवाह संबंध। 18 प्रवासचर्या सपत्नीषु पुरुषस्य बह्वीषु प्रतिप्ते इति भार्याधिकारिकम्। अध्यायो द्रो प्रकरणान्यष्टो 19 भार्याधिकारिक नामक चतुर्थ अधिकरण है। इसमें 2 अध्याय और 8 प्रकरण। पतिप्रायण पत्नी के कर्तव्य। 2 पति के बाहर जाने पर पत्नी के कर्तव्य। 3 सपत्नियों में ज्येष्ठा का कनिष्ठा के प्रति व्यवहार। 4 सपत्नियों में कनिष्ठा का ज्येष्ठा के प्रति व्यवहार। 5 पुनर्विवाहित पत्नी का व्यवहार। 6 दुर्भाग्यशालिनी पत्नी का पति एवं सपत्नियों के प्रति व्यवहार। 7 अंतःपुर के प्रति कर्तव्य और 8 पुरुष का अनेक पलियों के प्रति कर्तव्य। 19 स्त्री व्यावर्तन कारणानि स्त्रीषु सिद्धा पुरुषा अयसाध्यायोषित परिचय कारणानि अभियोगा भाव परीक्षा दूतीकर्माणि अंतःपुरिक इति पारदारिकम्। अध्याया प्रकरणानि 10 20 पारदारिक नामक पंचम अधिकरण है। इसमें 6 अध्याय और 10 प्रकरण हैं। 1 स्त्री पुरुष के स्वभाव को विवेचना। 2 परपुरुष संबंध में अवरोध उत्पन्न करने के कारण। 3 परनारी को वशीभूत करने में सिद्ध पुरुष। 4 अनायास साध्य स्त्रियों। 5 परिचय बनाने के उपाय। 6 अभियोग। 7 भावों को परीक्षा। 8 दूती कर्म। 9 ऐश्वर्यशाली पुरुषों की इच्छा पूरी करने के उपाय और 10 अंतःपुर में प्रवेश और व्यभिचारी एवं दुष्ट पुरुषों से अपनी स्त्रियों को रक्षा। 20 गम्य चिंता गमन कारणानि उपावर्तन विधेय अर्थागमोपाया विरिक्तलिप्तानि विरिक्त प्रतिप्ते निष्कासन प्रकारा लाभ विशोष अर्थानर्थानुबंध संशय विचारा वेश्या विशेषाश्च इति वैश्यिकम्। अध्याया प्रकरणानि 29 वैश्यिक नामक षष्ठ अधिकरण है। इसमें 6 अध्याय और 12 प्रकरण है। 1 गम्य पुरुष चिंतन। 2 संभोग के कारण। 3 अपनी ओर आकृष्ट करने की विधि। 4 अपने प्रेमी के साथ पत्नी के समान आचरण। 5 अर्थार्जन के उपाय। 6 विरक्त पुरुष के चह। 7 विरक्त पुरुष की पुनः प्राप्ति। 8 निष्कासन के उपाय। 9 निष्कासित का प्रतिसंधान। 10 विशेष लाभ को युक्ति। 11 अर्थानिर्थपरक अनुबंध और संशय संबंधी विचार और 12 वेश्याओं के विभिन्न प्रकार। 21 वृश्याश्च योगा वृद्धि विद्या चित्राश्च योगा इत्योपनिषदिकम्। अध्यायो 2 प्रकरणानि 22 द औपनिषदिक नामक सप्तम अधिकरण है। इसमें 2 अध्याय और 6 प्रकरण है। 1 रूप गुण आयु आदि सौभाग्य प्राप्ति के उपाय। 2 यंत्र मंत्र और तंत्र से वश में करना। 3 वाजीकरण के योग। 4 नष्टराग का पुनः उत्पादन। 5 संभोग साधन को वृद्धि के उपाय और 6 कुछ विचित्र अलौकिक योग। 22 एवं त्रिंशदध्याया चतुष्षष्टिः प्रकरणानि अधिकरणानि सप्त सपादम् इति शास्त्रस्य संग्रहः। 23
इस प्रकार इस कामसूत्र में 36 अध्याय, 64 प्रकरण, 7 अधिकरण और 1250 श्लोक हैं। इस प्रकार शास्त्र संग्रह विषय वस्तु का सामान्य उल्लेख समाप्त था। 23 संक्षेपमिमुक्त्वास्य प्रवक्ष्यते इष्टं हि विदुषा लोकैः। 24 इति श्रीवात्स्यायनीये कामसूत्रे साधारणे शास्त्र संग्रह। इस शास्त्र के संक्षिप्त उल्लेख अधिकरण, अध्याय और प्रकरणों के नामोल्लेख को कहकर अब उसे विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है, क्योंकि लोक में विद्वानों को संक्षेप और विस्तार दोनों को इच्छा होती है। 24 प्रथम अधिकरण में शास्त्र संग्रह नामक प्रथम अध्याय संपन्न। कॉपीराइट द्वितीय अध्याय त्रिवर्ग प्रतिप्ति शतायु पुरुषो विभज्य कालमन्योन्यानुबद्धम परस्परस्यानुपधात्कम त्रिवर्ग सेवेत। 9 काल विभाग शतंजीवी विचारशील मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को आश्रमों में विभक्त कर धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का इस प्रकार सेवन करे कि ये एक दूसरे से संबद्ध भी रहे और परस्पर अनिष्टकर भी न हो। 1 बाल्ये। 2 अवस्थानुरूप काल विभाग बाल्यावस्था में विद्योपार्जन आदि बाल्योचित अर्थों का सेवन करना चाहिए। 2 कामम च यौवने। 3 युवावस्था में काम का सेवन करना चाहिए। 3 स्थाविरे धर्म मोक्ष च। 4 वृद्धावस्था में धर्म और मोक्ष का सेवन करना चाहिए। 4 अनित्यत्वादायुषो यथोपपादम वा सेवेत। 5 अथवा जीवन को अनित्यता के कारण जिस समय भी जो संभव हो उसका ही सेवन करना चाहिए। 5 ब्रह्मचर्यमेव त्वा। 6 ब्रह्मचर्य पालन विद्योपार्जन काल में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। 6 अलौकिकत्वाद दृष्टार्थत्वाद प्रवृत्ताना यज्ञादिना दृष्टार्थत्वाद प्रवृत्तेभ्यश्च मांसभक्षणाभ्यः शास्त्रादेव निवारण धर्मः। 7 धर्म का स्वरूप और उसका उपाय लौकिक एवं फल के अदृष्ट होने से यज्ञादि में स्वभावतः प्रवृत्त न होने वाले मनुष्य का शास्त्र के आदेश से प्रवृत्त होना तथा लौकिक एवं प्रत्यक्ष फल वाला होने के कारण मांस भक्षणादि कार्यों में प्रवृत्त मनुष्य का शास्त्र के आदेश से निवृत्त होना यह प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप द्विविध धर्म है। 7 तम श्रुति धर्मज्ञ समवायाच प्रतिपद्येत। 8 धर्म के विषय में शास्त्र ही प्रमाण क्यों मानते हो? 2 उस धर्म को लोग वेद के अध्ययन से और साधारण लोग धर्मज्ञ पुरुषों से जान लें। 8 विद्या भूमि दहिरण्य पशुधान्य भांडोपस्कर मित्रादिनामर्जन मर्जितस्य विवर्धनमर्थः। 9 अर्थ का स्वरूप और उसका उपाय विद्या, भूमि, हिरण्य, स्वर्ण, पशु, धान्य, चर्तनादि गृह उपकरण, मित्रों आदि का संपादन करना तथा अर्जित को बाना ही अर्थ कहलाता है। 9 तमध्यक्ष प्रचाराद्वार्तास्मय विद्यो बनिभ्यश्चेति। 90 उस अर्थ को अध्यक्ष प्रचार, स्वयं दर्शन से, कृषि वाणिज्य आदि के तत्वज्ञों से और व्यापारियों से जानना चाहिए। 10 श्रोतृत्वचक्षुर्जिह्वाघ्राणानामात्म से युक्तेन मनसाधिष्ठिताना स्वेषु स्वेषु विषयेष्वानुकूल्यतः प्रवृत्तिकामा। 19 काम का स्वरूप और उसका उपाय आत्मा से संयुक्त हुए मन से अधिष्ठित श्रोत्र, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका इन पंचों ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने विषय क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूल प्रवृत्ति को काम कहते हैं। 11 स्पर्श विशेष विषयात्वस्याभिमानिक सुखानुविद्धा फलवत्यर्थ प्रतीतेः कामः। 12 चुंबनादि के प्रासद्धिक सुख के साथ परस्पर स्तन, नितम आदि विशेष अंगों के स्पर्शम से आनंद की जो फलवती प्रतीति होती है उसे काम कहते हैं। 12 तम कामसूत्रान्नागरिक जन समवायाच प्रतिपद्येत। 12 उस काम विषयक ज्ञान को कामसूत्र से तथा संभ्रांत नागरिकों से सीखना चाहिए। 13 आशा समवाये पूर्व पूर्वो। 94 धम अर्थ और काम के समुदाय में उत्तर से पूर्वम पूर्वम श्रेष्ठ है, काम से अर्थ श्रेष्ठ है और अर्थ से धम श्रेष्ठ है। 14 अर्थश्च राज्ञः तन्मूलत्वाल्लोक्यात्रायाः वेश्यायाश्चेति त्रिवर्ग प्रतिप्तेः। 95 राजा के लिए धर्म और काम की अपेक्षा अर्थ ही बड़ा है, क्योंकि उसको लोकयात्रा का मूल धन ही है। वेश्या के लिए भी अर्थ ही बड़ा है। इस प्रकार त्रिवर्ग को प्रतिप्ति प्रापि पुनः है। 15 तद्विधायकम शास्त्रम उपायपूर्वकत्वादर्थ सिद्धेः उपाय प्रतिप्तेः। 16 धर्मादि की प्रतिप्ति धर्म अलौकिक है, इसलिए उसके स्वरूप का बोध कराने वाले शास्त्र का होना युक्तिसिद्ध भी है और आवश्यक भी। अर्थ की सिद्धि भी उपायों से ही होती है, अतएव इन उपायों को बताने वाले अर्थशास्त्र को भी आवश्यकता है। 16 तिर्यज्ञोनिष्वपि तु स्वयं कामस्य नित्यत्वाच् न शास्त्रेण कृत्यमस्तीत्याचार्याः। 17 कामशास्त्र की आवश्यकता पशु पक्षियों में भी काम को स्वतः प्रवृत्ति पाई जाती है तथा ये नित्य अविनाशो है, अतः इसे सिखाने के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है।
ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। 17 स्त्री पुंसयोरुपायमपेक्षते। 98 संभोग में स्त्री पुरुष के पराधीन होने के कारण उन पराधीनता से बचने के लिए शास्त्रोक्त उपाय को आवश्यकता होती है। 18 साचोपाय प्रत्यप्ते कामसूत्रादिति वात्स्यायन। 99 दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने वाले उपायों का परिज्ञान कामसूत्र से ही होता है, ऐसा महर्षि वात्स्यायन का मत है। 19 तिर्यज्ञोनिषु स्त्रीजातेश्च ऋतो यावदत् प्रवृत्तिर्बुद्धिपूर्वकत्वाच्च प्रवृत्तिनाम्नुपायः प्रत्ययः। 20 मनुष्यों में शास्त्रूपी उपाय की आवश्यकता क्यों है? पशु पक्षियों में स्त्री जाति अनावृत, स्वतंत्र, बंधन रहित एवं आवरण रहित रहती है। ऋतुकाल में ही उनकी स्वदेशीय प्रवृत्ति होती है और ये प्रवृत्ति बुद्धिपूर्वक नहीं होती, अतः उनका सहज धर्म किसी शास्त्रूपी उपाय को आवश्यकता नहीं रखता। 20 न सांशयिकत्वाच्च। 21 त्रिवर्ग के आचरण की आवश्यकता पर शंका, क्योंकि धर्म का फल भविष्य मन मिलने वाला अनिश्चित होता है, अतः धर्मों का आचरण नहीं करना चाहिए, उनके फल मिलने में भी संशय रहता है। 21 को हबालिशो हस्तगतम परगतम। 22 बैककोट लोकृति, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो हस्तगत पदार्थ को दूसरे से हाथ सौंपेगा। 22 वर्मध्य कपोतः शवों। 23 कल मिलने वाले मयूर से आज मिलने वाला कबूतर अच्छा है। 23 वर्षांशयिका त्रिष्कादशांशयिकः कार्शापनः इति लोकायतिका। 24 पारस्परिक असहमति के द्वितीय हेतु की लोक प्रसिद्धि बताते हैं संदिग्धनिष्ठ। स्वर्ण मुद्रा को पक्षा असंदिग्ध कार्शापन ताप्रमुद्रा या तभी का सिक्ता का लाभ अधिक अच्छा है, ऐसा लोकायतिकों लोकायत नास्तिक दर्शन के अनुयायी लोगों का मत है। 24 शास्त्रस्यान्विष्ण्यत्वाद्विचारानुव्याहारयोश्च क्वचित् फलदर्शनात् नक्षत्रचन्द्रसूर्यताराग्रहचक्रस्य लोकार्थ बुद्धिपूर्वकमेव वर्णाश्रमाचारस्थितिलक्षणत्वाच् लोकयात्राया हस्तगतस्य च बीजस्य भविष्यतः सस्यार्थित्यागदर्शनाश्रय धर्मानिति वात्स्यायनः। 25 धर्म पर को गई शंकाओं का उत्तर, क्योंकि 1 धर्म का उपदेश करने वाले शास्त्र वेद स्मृति आदि अपौरुषेय ईश्वरकृत या ऋषियों द्वारा प्रणीत है, इसलिए उनमें शंका नहीं को जा सकती, वे निश्चय ही सत्य है। 2 कहीं शस्त्रों द्वारा निर्देशित अभिचार कर्मों, शांति एवं पृष्ठवर्धक कर्मों का फल भी स्पष्ट देखा जाता है। 3 नक्षत्र चंद्र सूर्य तारागण एवं ग्रह चक्रों को लोकहित में बुद्धिपूर्वक के समान प्रवृत्ति देखी जाती है। 4 वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था एवं उनके समस्त करणीय कर्मों का प्रतिपादन धर्म में ही किया गया है। 5 लोकयात्रा में हस्तगत बीज को भविष्य में उत्पन्न होने वाले अन्न के लिए भावी उत्पादन फसल हेतु छोड़ दिया जाता है, अतएव धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए, ऐसा महर्षि वात्स्यायन का मत है। 25 नैव स्युः अननुष्ठीयमाना अपि यदृच्छया भवेयुः। 26 अर्थार्जन के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी अर्थ प्रयत्न करने पर भी तो प्राप्त नहीं होता और कभी बिना प्रयत्न के भी प्राप्त हो जाता है। 26 तत्सर्व कालकारितमिति। 27 क्या ये पूर्वकृत है तू नरहि, ये सब काल के अधीन है। 27 काल एव हि पुरुषार्थानर्थ्योजय प्राजयो सुख दुख्योश्च स्थाप। काल ही मनुष्यों को अर्थ और अनर्थ में, जय और पराजय में तथा सुख और दुख में स्थापित करता है। 28 कालेन बलिरिंद्रः कृतः कालेन व्यपरोपितः काल एव पुनर्पेन करतेति कालकारनिका। 29 काल ने बलि को इंद्र बनाया, काल ने ही उसे अपदस्थ किया और वही संभवतः उसे फिर इंद्र बना दे, ऐसा काल को ही सब कुछ का कारण मानने वाले आचार्य कहते हैं। 29 सर्वप्रवृत्तिनाम उपायः प्रत्ययः। 230 संपूर्ण प्रवृत्ति पुरुषार्थ से संपन्न होती है, अतः उनके उपाय का जानना आवश्यक है। 30 अवश्यम न निष्कर्मणो भद्रमस्तीति वात्स्यायनः। 39 अवश्यम भावी कार्यों को भी उपाय पूर्वक ही सिद्धि होने से स्पष्ट है कि अकर्मण्य पुरुष का कल्याण नहीं होता, ऐसा वात्स्यायन का मत है। 219 न धर्मार्थ्यो प्रधानयोरेव मन्येषा च सता अनर्थजन संसगमसद्वयवसायं शौचम नायत चेति पुरुषस्य जनयन्ति। 32 काम का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रधान पुरुषार्थ धर्म और अर्थ के तथा सज्जन के विरुद्ध है। यह मनुष्य में अनर्थकारी लोगों का संसर्ग, कर्म, अपवित्रता और प्रभावहीनता, पराक्रम एवं यश का अभाव उत्पन्न करता है। 32 तथा प्रमादम लाघवम प्रत्ययम ग्राह्यता च। 33 और ये काम प्रमाद, चंचलता और अविश्वास को उत्पन्न करता है तथा कामी व्यक्ति सभी के लिए अग्राह्य हो जाता है, सभी लोग उससे बचने लगते हैं।
33 बहवश्च कामवशगाः सगना एवं विनिष्टा श्रूयन्ते। 34 और यह भी सुना जाता है कि बहुत से व्यक्ति काम के वशीभूत होकर सपरिवार नष्ट हो गए। 24 यथा दांडक्यो नाम भोजः ब्राह्मण कन्याम विमन्यमानः सबंधुराष्ट्रो विनाश। 35 जैसे भोजवंशीय दांडक्य नामक राजा काम के वशीभूत होकर ब्राह्मण कन्या कामतृति का साधन मानने के कारण अपने बंधु बांधव और राष्ट्र सहित नष्ट हो गया। 35 देवराजश्चाहल्यामतिबिल्श्च कीचको द्रौपदी रावणश्च सीतां परे चान्ये च बहवो दृश्यन्ते कामवशगा विनिष्टा इत्यचिन्तकाः। 26 देवराज इंद्र अहल्या के गमन से महाबली कीचकम द्रौपदी को और रावण सीता को कामना में नष्ट हुआ। इनके अतिरिक्त भी अनेक पुरुष काम के वशीभूत होकर नष्ट होते देखे गए हैं, ऐसा अर्थचिंतकों का कहना है। 36 शरीर स्थिति हेतुत्वादाहार सधर्मानो हि कामाः फलभूताश्च धर्मार्थ्यः। 27 शरीर की स्थिति का कारण होने से काम भी आहार के समान ही है और धर्म एवं अर्थ का फलरूप काम ही है। 37 बोधव्यम तु दोषेष्विव न हि भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रियन्ते न हि मृगाः सन्तीति यवा नोप्यन्तेति वात्स्यायनः। 38 यदि काम सेवन से दोष उत्पन्न होते हैं तो उन भी नादि के दोषों के समान ही समझना चाहिए और उन्हें दूर करने के उपाय करने चाहिए। पर यह बात तर्कसंगत नहीं है कि भिक्षुक है तो भोजन बनाने के लिए चूल्हा ही न जलाया जाए और मृग है तो जौ अन्न ही न बोया जाए, ऐसा महर्षि वात्स्यायन का मत है। 38 भवन्ति चात श्लोकाः मर्त च कामं च धर्म चोपाचरन्नरः इहामुत च निःशल्यमत्यन्तं सुखमश्नुते। 39 अनुष्ठान करने का फल इस विषय में प्राचीन लोगों के श्लोक देते हैं इस प्रकार धर्म अर्थ और काम को प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील मनुष्य इस लोक मन और परलोक में निष्कंटक सुख प्राप्त करता है। 29 किन परत्रेत्याशंका कार्ये यस्मिन् जायते न चार्थग्न सुख चेति शिष्टास्तत्र व्यवस्थिता त्रिवर्ग साधकम द्वयोरेकस्य वा पुनः कार्य तत्पि कुर्वीत न त्वेकार्थ। 40 जिस अर्थ के करने में यह शंका न हो कि परलोक में क्या होगा और जो सुख अर्थ का नाश न करे, शिष्ट पुरुष उसी के अनुष्ठान में लगते हैं। जो कार्य त्रिवर्ग का साधक हो या दो का अथवा एक का ही साधक हो उसे करना चाहिए, परंतु जो धर्म अर्थ या काम केवल अपना साधक हो तथा शेष दो का विघातक हो उसे नहीं करना चाहिए। 40 त्रिवर्ग प्रतिपत्ति प्रकरण नामक द्वितीय अध्याय संपन्न। कॉपीराइट तृतीय अध्याय विद्यास्मुदेश प्रकरण कामसूत्रम तदंक विद्याश्च। 9 कामसूत्र का अध्ययन काल पुरुषों को धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र तथा इन दोनों को अनुभूत विद्याओं के साथ ही मध्य मध्व में कामसूत्र और उसको अनुभूत विद्याओं का भी अध्ययन करना चाहिए। 1 स्त्री प्रत्याच। 2 धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र और कामशास्त्र तथा उसको अनुभूत विद्याओं का स्त्री को विवाह से पूर्वम पिता के घर पर अध्ययन करना चाहिए। यदि विवाह हो गया हो तो पति को अनुमति से ही इन्हें सीखना चाहिए। 2 योषिता शास्त्र ग्रहण से अभावाद नर्थक में शास्त्रे स्त्री शास्त्रमित्याचार्या। 3 स्त्रियों के लिए कामशास्त्रीय शिक्षा स्त्री शास्त्र की अधिकारिणी नहीं है, अतः इन कामशास्त्र और उसकी अंगभूत विद्याओं में उनका परिश्रम निरर्थक है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। 3 प्रयोग ग्रहण प्रयोग से अच्छा शास्त्र पूर्वकत्वादिति वात्स्यायनः। 4 स्त्रियों को कामशास्त्र के व्यवहारिक प्रयोग का तो अधिकार है ही, और व्यवहारिक प्रयोग के बिना सैद्धांतिक ज्ञान समुचित रूप में नहीं हो सकता, अतएव उन्हें कामशास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ऐसा महर्षि वात्स्यायन का मत है। 4 तन्न केवलमेव सर्वत्र हि लोकै कतिचिदेव शास्त्रज्ञाः सर्वज्ञ विषयश्च प्रयोगः। 5 ये बात केवल कामशास्त्र के विषय में ही सत्य हो ऐसा नहीं है, बल्कि सर्वत्र देखी जाती है कि लोक में शास्त्रों के जानने वाले कुछ ही होते हैं, पर उसका प्रयोग सभी लोग करते हम। 5 प्रयोग से च दूरस्थम्पि शास्त्रमेव हेतु। 6 और दूर होने पर भी प्रयोग का कारण शास्त्र ही है। 6 अस्ति व्याकरण मित्यव्याकरणा अपि याज्ञिका ऊह क्रतुषु प्रयुञ्जते। 7 व्याकरण शास्त्र के होने पर ही अव्याकरण याज्ञिक यज्ञों में ऊह का प्रयोग करते हैं। 7 अस्ति ज्योतिषमिति पुण्याहेषु कर्म कुर्वते। 8 ज्योतिषास्त्र के होते है ही ज्योतिष न जानने वाले व्यक्ति भू शुभ दिनों मन विशेष कृत्यों को किया करते हम। 8 तथाश्वारोहा अपि विनन्ते। 9 तथा हस्तविद्या और शालिहोत्र को बिना पदे महावत और अष्टपालिक भी क्रमशः हाथियों और घोड़ों को नियंत्रित करते हम। 9 तथास्ति राजेति दूरस्था अपि जनपदा न मर्यादामतिवर्तन्ते। 90
जिस प्रकार दंड देने में समर्थ राजा की सत्ता जानकर दूरस्थ प्रजा भी राज्य को मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करती, उसी प्रकार कामशास्त्र को न जानने वाले व्यक्ति भी इसको मर्यादाओं का पालन करते हैं। 10. संत्यपि खलु शास्त्र प्रहव बुधयो गणिका राजपुत्रो महामात्र दुहितृश्च। 19. ही कुछ गणिका राजपुत्रियों और महामात्यम मंत्रियों को पुत्रियां। 0. कामशास्त्रीय प्रयोगों में ही नहीं, शास्त्रानुशील में भी निष्पन्न बुद्धि वाली होती है, ये कहना सत्य नहीं है कि स्त्री शास्त्र को अधिकारिणी नहीं होती। 11. तस्मादिशासिकाजन्नाद्रहसि प्रयोगांशास्त्रमेकदेशम वा स्त्री। 12. स्त्रियों की कामशास्त्रानुशील की रीति इसलिए विश्वस्त जन से एकांत में कामशास्त्र के समस्त प्रयोग, संपूर्ण शास्त्र अथवा उसके एक अंग की शिक्षा स्त्रिय प्राप्त करे। 12. अभ्यास प्रयोज्यांश कन्या। 13. अभ्यास से प्रयोज्य 64 कलाओं के प्रयोगों का कन्या को एकांत में एका को ही अभ्यास करना चाहिए। 13. आचार्यास्तु कन्याना प्रवृत्त पुरुषसम प्रयोगा सहसम प्रवृद्धा धात्रेका तथा भूता वा निरित्य संभाषणा सखी सवयाश्च मातृश्वसा विसृब्धा तत्स्थानीय वृद्ध दासी पूर्व संसृष्टा वा भिक्षुकी वंस्वसा च। 94. कन्या के विश्वस्त आचार्य। कन्या के विश्वस्त आचार्य निम्नलिखित 6 होते हैं। 1. पुरुष के साथ संभोग कर चुको, अनुभवी, साथ में पालित पोषित धाय को लड़की। 2. अथवा पुरुष के साथ संभोग कर चुको वैसी ही निश्चल सखी। 3. समान अवस्था वाली विवाहिता मौसी। 4. माता के समान स्थान वाली, माँ ने जिसे बहन, धर्म बहन माना हो, वृद्ध दासी। 5. पूर्व परिचित एवं स्नेहशीला भिक्षुनी और 6. विश्वस्त ज्येष्ठ बहन। 14. तंडुल कुसुमवलिविकारा दशन विस्नारकरागा मणिभूमिका कर्म उदकाघाता चित्राश्च योगा माल्यग्रत्न विकल्पा नेपथ्य प्रयोगा कर्णपत्र भक्ला गंधयुक्ते ऐन्द्रजाला कौचुमाराश्च योगा विचित्रशाक्युषभक्ष्य विकारक्रिया सूची वानकर्माणि सूत्रक्रीडा वीणाडमरुकवाद्यानि प्रहेलिका प्रतिमाला दूरवाचकयोगा पदिका वान वेत्र विकल्पा तक्षकर्माणि वास्तुविद्या रूप्य परीक्षा धातुवाद वृक्षायुवंदयोगा वृक्षावृवेदयोगा शुक उत्सादने संवाहन केशमर्दने च मलेच्छित्विकल्पा पुष्यशिक्टिका धारणमात्रिका मानसी काव्यक्रिया अभिधानकोश क्रियाकल्प छलित प्रयोगा विस्त्रगोपनानि इद्युत्विशेष आकर्षक्रीडा बालक्रीडनकानि व्यायामिकीना च विद्याना इति चित्तुषष्टिंकविद्या कामसूत्रस्यावयविन्या। 95. कामशास्त्र की उपायभूत 64 कला। इनमें भी काम को उपायभूत 64 कलाओं को गिनाते। 15, 16, 17, 18 के खेल दिखाना। 21, 22, 23 र 25, 26, 27, 28, 29 गायन सुगम सद्गीत विभिन्न वाद्यों का बजाना विभिन्न प्रकार के नृत्य चित्रकला विभिन्न प्रकार के चित्र बनाना विंदी तथा कटाव को तस्वीर बनाना तंडुल कुसुमवलिविकारा रंगीन चावल और फूलों से अल्पना बनाना या चौक पूरना पुष्पों को शैया बनाना दशन विस्नांगरागा हृदात वस्त्र और शरीर को रंगकर भव्य बनाना मणिभूमिका कर मणियों का फर्श तैयार करना सुंदर शैया रचना जल को वाद्य को तरह बजाना जैसे जल तरंग जलक्रीड़ा में कलात्मक जल प्रहार या पिचकारी मारना चित्रयोगा विभिन्न औपनिषदिक योगों मंत्रों तंत्रों एवं औषधियों के प्रयोगों का ज्ञान माल्यग्रत्न विकल्पा विभिन्न प्रकार को माला बनाना शिरोभूषण शेखरक आपीड आदि का धारण करना नेपथ्य प्रयोगा वस्त्राभरण सजना बनाना गंधयुक्त कई द्रव्यों को मिलाकर सुगंध तैयार करना समुचित रीति से भूषण विन्यास करना कौचुमार योगा औपनिषदिक में वर्णित सौंदर्य वृद्धि आदि के प्रयोग हाथ को सफाई फुर्ती विचित्रशाक्युषभक्ष्य विकारक्रिया विभिन्न प्रकार के शाक तरकारी तथा भक्ष्य तैयार करना विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ राग और आसव तैयार करना सूची वानकर्मा निसीना पिरोना जाली बुनना सूत्रक्रोड़ा धागे से पशु पक्षियों के चित्र बनाना वबीना डमरुकवाद्यानि वीणा आदि वाद्यों को बजाना प्रहेलिका पहेलियां समझना और कहना प्रतिमाला अंत्याक्षरी प्रतियोगिता को क्षमता श 30, 22, 34, 35, 36, 37, 38 मणियों को रगना और खान आदि का ज्ञान 2491 42, 43, 08 ओ कॉपीराइट 46 47, 48, 49, 49, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 62। वात्स्यायन कामसूत्र दुर्वाचक योगाह कोट श्लोकों का पुनः और बताना, पद्य का रसानुकूल गायन, नाटक और कथा साहित्य आदि का परिज्ञान, काव्य में समस्या पूर्ति करना, पट्विकावान्वेत्र विकल्पा बेत और सरकंडों से चटाई मूढ़े आदि बनाना, तक्षकर मान्याभूषण और बर्तनों पर मीनाकारी। बरीगिरी लकड़ी का काम, वास्तुविद्या भवन निर्माण कला, रूप्य परीक्षा मणि और रत्नों को परीक्षा, धातुवाद धातुओं का शोधन एवं मिश्रण, वृक्षायुर्वेद योगा वृक्षों एवं लताओं को चिकित्सा, मेष कुक्कुट लावक्युद्ध विधि भेदा, कुक्कुट और लावकों को लड़ने को विधि, शुकसारिकाओं को प्रशिक्षित करना, उत्साधने संवाहने केशमर्दनी च हाथ पैरों से दबाने, अंगमर्दन तथा सिर को मालिश को कला। संकेतिक या गुप्त अक्षरों का कथन तथा मुष्टिका संकेत द्वारा वार्तालाप, मलेच्छित विकल्पा स्पष्ट शब्दों के प्रयोग का अभ्यास, विभिन्न देशों को भाषाओं का ज्ञान, पुष्पशक्तिका पुष्पों से गाड़ी आदि बनाना, शकुन विचार, मंत्र मात्रिका स्वचालित यंत्रों का निर्माण, धारण मात्रिका स्मृति वृद्धि के साधनों का ज्ञान, पठित या श्रुत छंद को दोहरा देना। मानसिकानव्य क्रिया विक्षिप्त अक्षरों को मन से पूरा करके छंद रचना करना, अभिधान कोश शब्दकोशों का ज्ञान एवं प्रयोग, छंद शास्त्र का ज्ञान, क्रियाकल्प काव्य शास्त्र का ज्ञान, छलित्योगा अनेक रूप धारण करने को कला, विस्त्रगोपनान्य विस्त्रों के दोषों को छिपाने को कला, द्युत विशेष दयुत कला का परिज्ञान, आकर्षक क्रीड़ा पासों को अनुकूल फेंकने को कला, बालक्रीडन का बालकों के खेलों का ज्ञान। वैनयिकीना विद्याना विनय देने वाली विद्या, आचार शास्त्र का ज्ञान।